कक्षा 10वीं वाले समस्त प्रिय छात्रों, आप सभी अपनी वार्षिक परीक्षा के लिए संस्कृत विषय के ऐसे प्रश्न देख लेवे जो आपकी परीक्षा के पेपर में बिल्कुल गारंटी के साथ छपने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया, उचित विकल्पम चित्वा लिखत। पहले क्वेश्चन में आपको सही विकल्प का चयन करके लिखना है जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे जाने वाले हैं, जिसमें हमारा पहला दिया रमा शब्दस्य पंचमी विभक्ति रूपम अस्ति। तो पहले में आपको सही उत्तर लिखना है रमाया। दूसरा आपका दिया सदैव इत्यस्मिन् पदे संधि अस्ति। तो दूसरे में आपको सही उत्तर लिखना है वृद्धि संधि। तीसरा आपका दिया लतायाम इत्यस्मिन् पदे क विभक्ति अस्ति। तो तीसरे में आपको सही उत्तर लिखना है सप्तमी विभक्ति। रामस्य इतस्य पदे वचनम अस्ति। तो चौथे में आपको सही उत्तर लिखना है एक वचनम। पांचवा आपका दिया वृक्षात इत्यस्मिन् पदे विभक्ति अस्ति। तो पांचवे में आपको सही उत्तर लिखना है पंचमी विभक्ति। छठा आपका दिया सदाचारा एव परमो धर्मा अस्मिन् वाक्ये अव्ययम अस्ति। तो छठी में आपको सही उत्तर लिखना है एव अव्ययम। सातवां आपका दिया स अपि विद्यालयम गच्छति इत्यस्मिन् वाक्ये अव्ययम अस्ति। तो सातवें में आपको सही उत्तर लिखना है अपि। आठवां आपका दिया वयम शब्दे वचनम अस्ति। तो वयम शब्द में कौन सा वचन है यह आपको बताना है। तो आठवें में आपको सही उत्तर लिखना है बहुवचनम। नौवां आपका दिया अदिलिख्तेषु उपसर्ग नास्ति। तो उपसर्ग कौन सा नहीं है यह आपको बताना है। तो नौवे में आपको सही उत्तर लिखना है द वाला अस्ति। अस्ति आपको नौवे का सही उत्तर लिखना है। 10वां आपका दिया राजर्षि इत्यस्मिन् पदे संधि अस्ति। तो राजर्षि में कौन सी संधि है यह आपको बताना है। तो 10वीं में आपको सही उत्तर लिखना है गुण संधि। 11वां आपका दिया चंद्रशेखरा इत्यस्मिन् पदे समासा अस्ति। तो 11वीं में आपको सही उत्तर लिखना है द वाला बहुब्री समासा। 12वां आपका दिया फलानी इत्यस्मिन् पदे वचनम अस्ति। तो 12वीं में आपको सही उत्तर लिखना है बहुवचनम। 13वां आपका दिया कवि शब्दस्य द्वितीय विभक्ति रूपम किम। तो 13वें में आप सभी को सही उत्तर लिखना है कविम। 14वां आपका दिया अदुलिख्तेषु अव्ययम नास्ति। तो अव्ययम कौन सा नहीं है यह आपको बताना है। तो 14वें में आप सभी को सही उत्तर लिखना है द वाला पुत्रा। पुत्रा आपको 14वें का सही उत्तर लिखना है। 15वां आपका दिया प्राचार्य इत्यस्मिन् पदे उपसर्गा अस्ति। तो 15वें में आप सभी को सही उत्तर लिखना है प्र उपसर्गा। 16वां आपका दिया बालिका इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति। तो बालिका में कौन सा प्रत्यय है यह आपको बताना है। तो 16वें में आप सभी को सही उत्तर लिखना है टा प्रत्यय। 17वां आपका दिया कृत्वा प्रत्यश्च उदाहरणम अस्ति। तो 17वें में आप सभी को सही उत्तर लिखना है पठित्वा। पठित्वा आपको 17वें का सही उत्तर लिखना है। 18वां आपका दिया पाश्यति इत्यस्मिन् पदे लकारा अस्ति। तो 18वें में आप सभी को सही उत्तर लिखना है लिट लकारा। 19वां आपका दिया विसर्ग संधि अस्ति। तो 19वें में आपको सही उत्तर लिखना है स वाला मनोहरा। मनोहरा आपको लिखना है 19वें का सही उत्तर। 20वां आपका दिया लब से इत्यस्मिन् पदे पुरुषा अस्ति। तो 20वें में आप सभी को सही उत्तर लिखना है प्रथमा पुरुषा। प्रथमा पुरुषा आपको 20वें का सही उत्तर लिखना है। तो हमने आपको 20 सही विकल्प बता दिए हैं। तो इन सभी को आप सभी पढ़ लेवे, ठीक है, समझकर। और दूसरे क्वेश्चन में आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति कर लिखना है परीक्षा में। और यह क्वेश्चन आपकी परीक्षा में 6 नंबर का पूछे जाने वाला है, जिसमें हमारा पहला दिया मधुरानि गीतानि इत्यस्मिन् पदयोः क विशेषम अस्ति।
तो पहले में आपको सही उत्तर लिखना है गीतानी, गीतानी आपको पहले का सही उत्तर लिखना है। दूसरा आपका दिया काका कबौती, दूसरे में आपको सही उत्तर लिखना है मेद्या मध्य भक्षका। तीसरा आपका दिया, तीसरे में आपको सही उत्तर लिखना है स्थित प्रज्ञा। चौथे का उत्तर आपको दिया है पलडेवे। पांचवें में आपको लिखना है वृषम। छठे में आपको लिखना है आचार्य प्रथमो धर्मा। सातवें में आप सभी को आम्रम का पर्याय पद बताना है, तो सातवें में आपको सही उत्तर लिखना है रसालम। आठवें में आपको दुष्यतम का विलोम पद बताना है, तो आठवें में आपको सही उत्तर लिखना है शुद्धम। नौवें में आपको लिखना है आरक्षी। 10वें में आपको लिखना है वृकता। 11वें में आपको लिखना है जम्बुका। 12वें में आपको लिखना है आ आपको उपसर्ग लिखना है। 13वें में आपको लिखना है निरोगा। 14वें में आपको लिखना है विद्या दनम। ठीक है, पलडेवे। तीसरे क्वेश्चन में आप सभी को सही जोड़ी का मिलान करके लिखना है, और यह क्वेश्चन आपकी परीक्षा में 6 नंबर का पूछे जाने वाला है। तो यहां पर देख लेवे, सही जोड़ी का उत्तर भी आपको साथ में दिया है, आपको इनको समझकर पढ़ना है। इत्यादि इसमें आपको लिखना है यन संधि। गायका इसमें आपको लिखना है आयादि संधि। पितरो इसमें आपको लिखना है द्वंद्व समास। राम लक्ष्मणों इसमें आपको लिखना है द्वंद्व समास। वागीशा इसमें आपको लिखना है वाग प्लस ईसा। परेशान उपकारा इसमें आपको लिखना है परोपकारा। यथाशक्ति इसमें आपको लिखना है अव्ययी भाव समासा। भानोदय इसमें आपको लिखना है दीर्घ संधि। अब आप सभी यहां पर चौथा क्वेश्चन देख लेवे, जिसमें एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद में आपको उत्तर लिखना है, और यह क्वेश्चन आपकी परीक्षा में 6 नंबर का पूछे जाने वाला है, जिसमें हमारा पहला दिया गंतुम इत्तिस्मिन् पदे का प्रत्यय अस्ति। गंतुम में कौन सा प्रत्यय है यह आपको बताना है, तो पहले में आपको सही उत्तर लिखना है तुमुन प्रत्यय। दूसरा आपका दिया श्रुत्वा इत्तिस्मिन् पदे का प्रत्यय अस्ति, दूसरे में आपको सही उत्तर लिखना है कृत्वा प्रत्यय। तीसरा आपका दिया सेमाना इत्तिस्मिन् पदे का प्रत्यय अस्ति, तीसरे में आपको सही उत्तर लिखना है सानस प्रत्यय। चौथा आपका दिया, चौथे में आपको गुणवान में प्रत्यय आपको बताना है, तो चौथे में आपको सही उत्तर लिखना है मतुब प्रत्यय। पांचवें में आप सभी को कोकिला में प्रत्यय आपको बताना है, तो पांचवें में आपको सही उत्तर लिखना है टाप प्रत्यय। छठी का उत्तर आपको दिया है। सातवें में आप सभी को सर्वदा सर्वकार्येषु का बलवती, तो सातवें में आपको सही उत्तर लिखना है बुद्धि। आठवां आपका दिया वाची का भवेत, तो आठवें में आपको सही उत्तर लिखना है अवकृता। नौवें का उत्तर आपको दिया है टीके पलटे में। 10वें में आप सभी को का पिपासिता मरियते, तो 10वें में आपको सही उत्तर लिखना है चाटका। 11वीं का उत्तर आपको दिया है टीके पलटे में। 12वीं में आप सभी को गच्छति क्रियापदे का धातु अस्ति। गच्छति में कौन सी क्रिया धातु है यह आपको बताना है, तो 12वीं में आप सभी को सही उत्तर लिखना है गम धातु। 13वीं का उत्तर आपको दिया है, और 14वें प्रश्न का उत्तर आपको दिया है। ठीक है, यहां से पलडेवे। थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी यहां पर 5वां क्वेश्चन देख लेवे, जिसमें शुद्ध वाक्य नाम समक्षम आम, अशुद्ध वाक्य नाम समक्षम न इति लिखत। इस क्वेश्चन में आपको परीक्षा में सत्य या असत्य का चयन करके लिखना है, और यह क्वेश्चन आपकी परीक्षा में 6 नंबर का पूछे जाने वाला है, जिसमें हमारा पहला दिया प्रहर्ति इत्तिस्मिन् पदे प्रह उपसर्ग अस्ति, तो पहला आपको लगाना है ना, मतलब असत्य। दूसरा आपका दिया पराजय इत्तिस्मिन् पदे परा उपसर्ग अस्ति, तो दूसरा आपको लगाना है आम, मतलब सत्य। तीसरा आपका दिया भवति इत्तिस्मिन् पदे लट लकारा अस्ति, तो तीसरा आपको लगाना है आम, मतलब सत्य। चौथा आपका दिया यच्छति इत्तिस्मिन् पदे प्रथमा पुरुषा अस्ति, तो चौथा आपको लगाना है आम, मतलब सत्य। पांचवा आपका दिया अनुरूपम पदस्य समास विग्रह रूपस्य योग्यम भवति, तो पांचवा आपको लगाना है आम। छठा आपका दिया, छठे में आपको लगाना है न। सातवां आपका दिया, सातवें में आपको लगाना है आम।
8वें में आपको आम लगाना है, 9वें में आपको आम लगाना है। अधिकारा इत्यस्मिन् पदे अधि उपसर्गा अस्ति, तो इसमें आपको आम सत्य लिखना है। 10वां आपका दिया, 10वीं में आपको आम लिखना है, सत्य आपको लिखना है। ठीक है, पलटेवे। अब आप सभी यहां से 2-2 नंबरों के प्रश्नों को देख लेवे और हाँ, आपको उत्तर भी इसी वीडियो में मिलने वाला है। तो छठा क्वेश्चन आपका दिया, ठीक है, इसको पढ़ लेवे, या आपकी परीक्षा में 2 नंबर का आने वाला है। ठीक है, और आंसर भी आपको साथ में यहां पर दिया है। ठीक है, ये आपका छठा क्वेश्चन दिया एंड अथवा क्वेश्चन आपको यहां पर दिया है। 7वां क्वेश्चन आपका दिया, ठीक है, लोक के महत्व भयात का मुच्यते, इसका उत्तर आपको साथ में दिया है। और अथवा क्वेश्चन आपका दिया है, ठीक है, यहां से सभी प्रश्नों के उत्तर को समझकर याद कर लेवे। ठीक है, 8वां क्वेश्चन आपका दिया है और साथ में आंसर भी आपको यहां से मिल जाएगा। आपको अथवा सहित प्रश्नों के उत्तर को याद करना है। ठीक है, थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी को यहां पर 9वां क्वेश्चन मिल जाएगा, जिसमें केन समा बंधु नास्ति, इसमें आपको लिखना है उद्यम समा बंधु नास्ति। ठीक है, और अथवा क्वेश्चन आपको दिया है, साथ में आपको उत्तर भी दिया है। पलडेवे 10वां क्वेश्चन आपको दिया है। ठीक है, 10वीं के बाद आपको 10वें क्वेश्चन का अथवा क्वेश्चन यहां पर दिया है। सभी प्रश्नों के उत्तर को आपको समझकर याद कर लेना है। 11वां क्वेश्चन आपको दिया है। ठीक है, 11वीं का पहला एंड इसके अथवा। ठीक है, यहां पर प्रश्नों को देख लेवे एंड आपको साथ में उत्तर भी दिए हैं, तो यही से आप समझकर उत्तर को याद कर लेवे। 12वां क्वेश्चन आपको दिया है, चाट का किमर्थ मानी कथयते, उत्तर आपको मिल जाएगा। और 12वीं के बाद आप सभी को 12वें क्वेश्चन का अथवा क्वेश्चन यहां पर दिया है। थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी यहां पर देख लेवे 13वां क्वेश्चन। 13वां क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आने वाला 2 नंबर का। ठीक है, जिसमें क्या करना है, आपको इन पदों को प्रश्न बनाकर परीक्षा में लिखना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपको दिया है, इसको पढ़ लेवे। दूसरा आपको दिया है, दूसरे के बाद तीसरा, चौथा, चौथे के बाद 5वां। ठीक है, 5वें के बाद थोड़ा आगे चलेंगे तो छठा आपका दिया है, छठे के बाद 7वां, 7वें के बाद 8वां, 8वें के बाद 9वां, 9वें के बाद 10वां। ठीक है, इन सभी को आप सभी समझकर याद कर लेवे। ठीक है, क्योंकि यही से आपकी परीक्षा के पेपर में प्रश्न छपने वाले हैं। थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी यहां पर 14वां क्वेश्चन देख लेवे। आदो लिखतानि वाक्यानि क कम प्रति कथयति, किसने किससे कहा, यह आपको बता के परीक्षा में लिखना है। और यह क्वेश्चन आपकी परीक्षा में 2 नंबर का आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रश्नों को देख लेवे एंड आपको उत्तर भी साथ में मिलने वाले हैं, तो यही से देखकर आप उत्तर को याद कर लेवे। पहला आपका दिया, पहले का उत्तर आपको मिल जाएगा। दूसरा आपका दिया, दूसरे के बाद तीसरा, चौथा, चौथे के बाद 5वां, 5वें के बाद 6ठा, 7वां, 7वें के बाद 8वां आपका दिया, 8वें के बाद 9वां आपको दिया है। ठीक है, 15वें क्वेश्चन में आप सभी को परीक्षा में एक श्लोक लिखना है, तो उत्तर आपको दिया है, यहां से पढ़ लेवे। ठीक है, इस श्लोक को आपको याद कर लेना है। 16वें क्वेश्चन में आप सभी को 16वें क्वेश्चन में आपको अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करके लिखना है। ठीक है, तो आपको यहां पर अशुद्ध वाक्य दिए हैं, इनको शुद्ध करके परीक्षा में लिखना होगा। तो पहला वाक्य आपको दिया है और उत्तर भी आपको साथ में यहां पर दिया है। पलडेवे दूसरा वाक्य आपको दिया है और उत्तर भी आपको साथ में यहां पर दिया है। थोड़ा आगे चलेंगे तो तीसरा वाक्य आपको दिया है और उत्तर भी आपको साथ में दिया है। चौथा वाक्य, चौथे के बाद 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां। ठीक है, 8वें के बाद 9वां वाक्य आपको दिया है और साथ में आपको उत्तर भी मिल जाएगा। थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी यहां पर देख लेवे 17वां क्वेश्चन, जिसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करके लिखना है। और यह क्वेश्चन आपकी परीक्षा में 2 नंबर का आने वाला है। ठीक है, तो यहां पर देख लेवे, पहला आपका दिया और उत्तर भी आपको साथ में यहां पर मिल जाएगा। परीक्षा में आपको ऑप्शन मिलने वाले हैं, वहां से छांटकर आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करके अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। पहले के बाद दूसरा आपको दिया है, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां।
7वें के बाद 8वां, ठीक है। यही से आपकी परीक्षा के पेपर में प्रश्न छपने वाले हैं। 18वें क्वेश्चन में आप सभी को आदौ लिखितानि वाक्यानि घटना क्रमानुसारेण लिखत। आप सभी को इन वाक्यों को घटनाक्रम के अनुसार लिखना है परीक्षा में। तो मैं इनके उत्तर को बता देता हूं। पहले नंबर पर आपको लिखना होगा पहले वाला, दूसरे नंबर पर आपको लिखना है तीसरे वाला, तीसरे नंबर पर आपको लिखना है चौथे वाला, और चौथे नंबर पर आपको लिखना होगा दूसरे वाला, ठीक है। इस प्रकार से आपको वाक्यों को घटना क्रम के अनुसार लिखना है। 19वें क्वेश्चन में आपको वाक्यों को परिवर्तन करके लिखना है, ठीक है। वाक्यों को परिवर्तन करके आपको लिखना है। तो 3 वाक्य आपको दिया है, इनके उत्तर आपको अपनी किताब से देखकर पढ़ लेना है। इनको पढ़ने के बाद अपनी किताब से भी पढ़ना है, ओके। थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी यहां पर देख लेंगे 20वां क्वेश्चन। देखो, गद्यांश आपकी परीक्षा के पेपर में आने वाले हैं। गद्यांश को आपको पढ़ना होगा, ठीक है। गद्यांश को पढ़ने के बाद प्रश्नों के उत्तर आपको परीक्षा में गद्यांश में से छांटकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। तो गद्यांश आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पर, जिसकी लिंक आपको मिलने वाली है इस वीडियो के अंत में, ओके। 21वें क्वेश्चन में आपकी परीक्षा के पेपर में पद्यांश पूछे जाने वाले हैं, ठीक है। पद्यांश आपकी परीक्षा के पेपर में आने वाले हैं। सबसे पहले आपको पद्यांश को पढ़ना होगा, पढ़ने के बाद उसके नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर आपको परीक्षा में पद्यांश में से छांटकर लिखना है। तो पद्यांश भी आपको बता देंगे टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। 22वें क्वेश्चन में आपको आपकी परीक्षा के पेपर में नाट्यांश देखने को मिलने वाले हैं। सबसे पहले तो आपको नाट्यांश को पढ़ना होगा, पढ़ने के बाद उसके नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर आपको नाट्यांश में से छांटकर लिखना है। अगले क्वेश्चन में देखो, फॉर एग्जाम्पल 23वें क्वेश्चन में अवतित गद्यांश आपको मिलने वाला है। अवतित का मतलब होता है जो कभी पढ़ा ना गया हो। सबसे पहले तो आपको अवतित गद्यांश को पढ़ना होगा, पढ़ने के बाद प्रश्नों के उत्तर आपको अपनी तर्क शक्ति से अवतित गद्यांश में से छांटकर लिखना है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके 4 नंबर अवतित गद्यांश से कंप्लीट हो जाएंगे। अब मैं आप सभी को बता देता हूं आपको कौन कौन से प्रार्थना पत्र और निबंध याद करना है। सबसे पहले नंबर पर 5 दिवस का अवकाश के लिए एक प्रार्थना पत्र आपको याद करना है। दूसरे नंबर पर आपको शुल्क समा या मापी के लिए आपको प्रार्थना पत्र याद करना है, ठीक है। दोनों को आप सभी याद कर लेवे अपनी रफ कॉपी में लिख कर। और 8वें क्वेश्चन में आपको अपने मित्र को शुभकामना पत्र आपको लिखना है। हो सके तो आप सभी यहां पर शुभकामना पत्र भी याद कर लेवे। आपको निबंध कौन कौन से याद करना है, तो मैं आपको 3 निबंध बता देता हूं। पहले नंबर पर जो आपकी परीक्षा के पेपर में बिल्कुल गारंटी के साथ छपने वाला है, कौन सा? संस्कृत भाषा महत्तम का। दूसरे नंबर पर आपको परोपकार का निबंध याद करना है। सिर्फ आपको 2 निबंध यहां पर याद करना है, दोनों आपकी परीक्षा के पेपर में बिल्कुल गारंटी के साथ छपने वाले हैं, ठीक है। यदि आपने इस वीडियो में बताए गए सभी प्रश्नों के उत्तर को समझकर याद कर लिया तो आप इस वीडियो के माध्यम से संस्कृत के पेपर में 60 से लेकर 70 अंक बिल्कुल गारंटी के साथ लेकर आ जाएंगे, ठीक है। मिलते अगले वीडियो में।